अरे आंटी, सब लोग चले गए, आप क्यों नहीं गई अभी तक? मैं इतना जल्दी जल्दी काम कर नहीं सकती, मगर आप बेफिक्र रहे, मैं बहुत अच्छा और काम पूरा करके जाऊंगी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ काम करते हुए? मेरा पहला दिन है आज। आपके कोई बच्चे नहीं है? मेरा मतलब इस उम्र में आप काम कर रही हैं? नहीं, खैर से मेरा बेटा भी है और मेरी बेटी भी है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों को यहाँ तक घसीट के लाई हूँ। आंटी, ये रख लें, मगर प्लीज रख लीजिए। आपको देखकर मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। अल्लाह आपको खुश रखे। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? आफरीन, मुझे एक बार बात करने का मौका तो दो। नहीं एहसन, मुझे अब तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे तलाक दे दो। आफरीन, हमारे बारे में नहीं तो हमारे बच्चे के बारे में ही सोच लो। हमारा नहीं एहसन, वो सिर्फ मेरा बेटा है। तुमने तो उसको पैदा होने से लेकर अब तक नजर भर के भी नहीं देखा। अरे तुम तो हॉस्पिटल तक नहीं आए थे उसको देखने के लिए। तुम्हारे पास टाइम ही कहां था मेरे या मेरे बच्चे के लिए। मानता हूं मुझसे गलती हो गई, एक मौका तो दो, फिर कभी गलती नहीं करूंगा। तुमने आफरीन मुनव्वर को धोखा दिया है एहसन, और वो किसी को दूसरा मौका नहीं देती। आफरीन प्लीज यार, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे बगैर या मेरी दौलत के बगैर? मुझे दौलत वौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम और हमारा बच्चा चाहिए बस। तुम्हारे इन डायलॉग्स का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तुम मुझे सीधी तरह से तलाक दे दो, वरना मैं खुद खुला ले लूंगी। ठीक है, मुझे मेरा बेटा चाहिए फिर। अच्छा, बच्चा चाहिए तो जाओ, जाके कोर्ट में कस्टडी केस फाइल करो। आफरीन, जाते वक्त ये मोबाइल यहीं छोड़कर जाना, क्योंकि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। वापिस कब आओगी? कभी नहीं। मुझसे मिलने भी नहीं? नहीं, तुम आ जाना। मेरे लिए भी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सब कुछ बहुत गलत हो गया। कितना अच्छा हो गया था सब। अख्तर भी जेल चला गया था। हर वक्त इसी खौफ में मुब्तला रही कि कहीं अख्तर मेरी जिंदगी तबाह ना कर दे, लेकिन अख्तर ने नहीं, मैंने तो खुद ही अपनी जिंदगी तबाह कर दी। इसी को किस्मत कहते हैं शायद। तुम्हें पता है सोफी, मोहब्बत को इतने करीब से पाके खो देने का एहसास क्या होता है? कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारी हालत देखकर सब महसूस कर सकती हूँ मैं। शायद वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर एक चीज का अफसोस रहेगा कि मैं जहान से मिलके नहीं जा रही। बीना, तुम अभी भी जहान से? नहीं, लेकिन एक आखिरी बार जहान से मिलना चाहती थी। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उससे मिले बगैर चली जाओ, वरना उसको भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। भूलना ही तो नहीं चाहती मैं उसे। वो मेरा पहला प्यार, पहला ख्वाब था। कैसे भूल सकती हूँ मैं उसे? पर तुम उसकी कुछ नहीं थी। वो सीवल से मोहब्बत करता है।
और मेरे ख्याल से तुम्हें भी उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। कम से कम किसी एक को तो उसकी मोहब्बत मिलती। मुझे कहीं जाना होगा, जहान से मिलने? किसी और से। पर तुम्हारी तो फ्लाइट है ना। 1 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। आई एम सॉरी बीना, शायद इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ। सॉरी अल्लाह मियाँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। उफ अल्लाह, थक गई मैं, कमर टूट गई मेरी। इसलिए तो कहा था अम्मा कि ये काम आपके करने का नहीं है। कुछ नहीं होता मुझे, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ भी हो अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता। इसे क्या हुआ? क्या हुआ एहसन? जब से आफरीन के घर से आया है ना, इसी तरह कमरे में बंद पड़ा है। तुम आफरीन से मिलने गए थे? लगता है बात नहीं मानी उसने। अम्मा वो नहीं मानेगी, वो अब तलाक ही लेगी। क्या तलाक? बेजोड़ शादियों का यही नतीजा होता है अम्मा। और वो मेरा पोता? एहसन तुम मेरे पोते को ले आओ। यहाँ खाने के लाले पड़े, उसको कौन पालेगा माँ? तुम लोगों को पाल लिया ना, वो भी पल जाएगा। अच्छा, और उसकी कस्टडी के लिए वकीलों को पैसे आप देंगी? ये तो ऐसे हमें आंखें दिखा रहा है जैसे हमने की हो इसकी जिंदगी खराब। छोड़ो उसे। ये देखो, ये क्या है? वो नई वाली मैडम है ना, उन्होंने दिए। मगर क्यों दिए हैं? ये वो बहुत अच्छी है। वो कह रही थी इस उम्र में काम न करें, बहुत नर्म दिल की लड़की है। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने ये पैसे निकाल के दे दिए। और आपने ले लिए? कैसे ना लेती, वो अम्मा अम्मा कह के बात कर रही थी। और उसकी उम्र भी लगभग तुम्हारी ही जैसी थी। बड़े घर की लड़कियां इतनी नर्म दिल की भी होती हैं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमारे हिस्से में तो वो नकचड़ी आफरीन ही आई है। अब आप इसको भी बहू बना लें। काश मैं उसे बहू बना सकती। ठीक है, अपने पोते के मसले के लिए मैं उससे जरूर बात करूंगी, वो कोई ना कोई हल निकाल देगी। अम्मा इस दौर में ना मतलब के बगैर कोई किसी के काम नहीं आता। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। सिमर आंटी ये देखें कैसा है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। फिर बस मैं यही पहनूंगी। कब? आपकी शादी पर। और आप क्या पहनेंगी? मैं? जब तुम मेरा दूल्हा ले सकती हो तो मेरा जोड़ा भी ले लो। इस्लाम अपने रूम में जाइए। ओके सिमर आंटी। तुम क्यों आई हो यहाँ? देखने आई हूँ कि तुम जहान को पाके कितनी खुश हो। मेरा जहान से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं बात से शादी कर रही हूँ। अब भी? हाँ। मगर अब तो मैं तुम दोनों के रास्ते में नहीं हूँ। मेरे रास्ते में तुम और जहान दोनों ही नहीं हो। तो तुम इस हालत में जहान को अकेला छोड़ दोगी? मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा जहान से कोई ताल्लुक नहीं। सिमल वो मर जाएगा, तुम्हें जरा एहसास नहीं है? तुम ये कह रही हो? तुम तो खुद यही चाहती थी कि मैं जहान से दूर हो जाऊं। मगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी, जहान को तो उसकी मोहब्बत मिल जाए। अब बहुत देर हो चुकी है।
मगर अभी तो तुम्हारी बात से शादी भी नहीं हुई। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। देखो सिमल, मैं मुल्क छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ। और जहान आज से नहीं, पहले दिन से जब तुम इंटरव्यू देने आई थी, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम अगर उसे नहीं मिली ना तो वो मर जाएगा। तुम जानती थी ना ये? जब तुम ये सब कुछ जानती थी तो फिर क्यों आई हमारे दरमियान? क्योंकि मैं खुद गर्ज हो गई थी। मैं भी एक इंसान हूं और जहान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और कर रही हूँ। तुम में और मुझ में यही फर्क है बीना। मैं खुद गर्ज नहीं हूं, इसीलिए मैं बात को इनकार नहीं कर सकती। और जहान आज से नहीं, पहले दिन से तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम अगर उसे नहीं मिली ना तो वो मर जाएगा। आफरीन, सुना है तुम ऐसा से तलाक ले रही हो? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मगर कुछ जल्दबाजी में की है फैसला लग रहा है मुझे। तुम जरा गौर कर लो। पहली बात तो ये कि मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। दूसरी बात ये कि मैंने एहसन के साथ वक्त गुजारा है। मुझे मालूम है कि वो कितना घटिया इंसान है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम मेरे मामलात में मुदाखलत मत किया करो। मैं मुदाखलत नहीं कर, सिर्फ वजह जानना चाह रहा हूं। एहसन अस खुद मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसी वजह होगी जो एहसन ऐसा हो गया। सीधी सी बात है कि वो भूखे नंगे लोग थे जिनको हमने महलों में लाके बिठा दिया था, तो लालच तो उनके दिल में आना ही था ना। मसला उनके गुर्बत का नहीं है आफरीन। जब किसी इंसान को बार बार उसकी औकात याद दिलाई जाए और इस बात के ताने दिए जाए तो वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसा कि एहसन ने किया। तुम्हें लगता है कि मैं एहसन को ताने देती थी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम सोच लो, कहीं ना कहीं तुम भी गलत थी। मेरी कोई गलती नहीं और मैं सोचना भी नहीं चाहती। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? अच्छा, लड़ क्यों रही हो? मैं लड़ाई भी ना अपने कैलिबर वाले लोगों से करती हूँ। ऐरे गैरों से तो मैं लड़ना भी पसंद नहीं करती। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गलती कहां पर है। अपना ख्याल रखना। तुम भी मुझे भूलना मत। तुम्हें भला मैं भूल सकती हूँ कभी? इस शहर में कोई तो हो जो मुझे याद रखे। अरे बीना बेटा, चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, देर हो रही है। अच्छा चलो जाओ तुम, अब तुम लेट हो रही हो। और मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। और रोना मत, हंसती मुस्कुराती भी जाओ।
हमेशा खुश रहना। खुशी कहाँ से लाऊं? इस शहर ने आंसू के अलावा दिया क्या है मुझे? बीना चलो आ जाओ। पीछे हटो। ये क्या बदतमीजी है? मैं अख्तर की बीवी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। निकलो यहाँ से। सर मेरा हाथ छोड़े। अरे नो सरप्राइज। तुम जैसे बदमाशों की वजह से शरीफ लड़कियां घर से निकलते हुए डरती हैं। उनकी मजबूरी से फायदा उठाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।